घर घर जाएंगे, सनातन की चर्चा करेंगे, सनातन के लिए वोट मांगेंगे। अभी किसी का फ़ोन आया था उनके यहाँ से कि भाई आप कम से कम केजरीवाल का धन्यवाद कर दीजिए। मैंने उनको कहा हाँ मैं धन्यवाद करूँगा अगर कहीं कोई सच्चाई हो तो। मुझे कोई धरातल लेवल पर उसकी सच्चाई नहीं लग रही है। 4 प्रसार करके भारतीय जनता पार्टी की सनातन की सरकार, डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बना दी। आज ही वो नोटिफिकेशन निकाले, सबसे पहली वोट मैं केजरीवाल को दूंगा। मंदिरों की बिजली फ्री करें। एक और आपके चैनल से माध्यम से मैं बात बताना चाहता हूँ, आपको ये बात को पहुँचाइए। वो एक भ्रम फैला रहा है, उसके कार्यकर्ता भ्रम फैला रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी बिजली बंद, फ्री बस सेवाएं बंद, सब कुछ बंद वो होने वाला नहीं है। ये उसके बाप का पैसा नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। तो जो हमारे एक दो बीच में भटके वो यहाँ के हैं भी नहीं, दिल्ली के इधर उधर के भटके भटकाए लोग हैं, वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाइए, 50-50 हज़ार रुपये देंगे। आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए 50-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो बताइए, जिनको 50 हज़ार मिल जाएंगे वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिलेंगे उसको वहीं पर पीटेंगे। आप समझिए इस बात को। और हमारे यहाँ संगठन की बैठक, पब्लिक मीटिंग नहीं थी, हमारे सिर्फ पदाधिकारियों की बैठक थी। हमारे मंडल के संयोजक थे, हमारा जिला के संयोजक थे, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्हीं की बैठक थी। हमारी संगठन की रेगुलर चर्चा जो होती है वो, और हाँ इस बार विशेष चर्चा हुई जो कि हमें कैसे प्रचार प्रसार करके भारतीय जनता पार्टी की सनातन की सरकार, डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बनानी है। हाँ, आज सरकार उसके पास, अभी तो आचार संहिता नहीं लगी। आपके चैनल के माध्यम से उसको ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, आज ही वो नोटिफिकेशन निकाले, सबसे पहली वोट मैं केजरीवाल को दूंगा। मंदिरों की बिजली फ्री करें, सनातनियों के लिए आज ही तनख्वाह, तो सरकार उसके पास, अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है। एक नोटिफिकेशन निकाल देना। क्यों बेवकूफ़ बना रहा है कि हम चुनाव के बाद करेंगे। चुनाव के बाद तो उसने ये भी कहा था कि 2020 में जमुना साफ कर दूंगा, डुबकी साथ लगाएंगे, बच्चों की कसम है, कभी किसी के साथ नहीं जाएंगे, दो कमरे के मकान में रहूंगा, शीश महल बना के छोड़ दिया। पंजाब में बोला कि बहनों को 1000 रुपये दूंगा, 2 साल से एक पैसा नहीं मिला। क्या बेवकूफ़ बनाने से क्या जिस इलेक्शन थोड़ी जीते। अब जनता समझ चुकी है। एक आंधी आई थी, लोग उसके बहकावे में आ गए थे, देश एक अंधकार की तरफ था, किसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उस आंधी में वो बन गया। और एक और आपके चैनल से माध्यम से मैं बात बताना चाहता हूँ, आपको ये बात को पहुँचाइए। वो एक भ्रम फैला रहा है, उसके कार्यकर्ता भ्रम फैला रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी बिजली बंद, फ्री बस सेवाएं बंद, सब कुछ बंद वो होने वाला नहीं है। ये उसके बाप का पैसा नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। सारी व्यवस्थाएं ऐसे ही होंगी, जो 200 बिजली दे रहा हम 500 देंगे, हम बसें 5000 बसें और लेके आएंगे, हर बहन के लिए बस होगी। आज बसें रुकती नहीं है, सारे रोड ठीक हो गए, आप रोडों की व्यवस्था देख सकते हो, सब चीज़ें। आज हमारा देश विश्व के अंदर पटल पे अपना झंडा लहरा रहा है और दिल्ली 20 साल पीछे चला गया। किसकी वजह से? इस व्यक्ति की वजह से। पहले कांग्रेस थी, उसने भ्रष्टाचार में डुबाया, और इसने उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार करके शराब का घोटाला, दवाइयों का घोटाला, रोड का घोटाला, आप नाम लीजिए, मैं गिनवा सकता हूँ। सुरेंद्र जैन ने आज 1100 एकड़ जमीन, 37 किलो सोना उसके घर से निकलता है। वो तो ईडी ने निकाला, करनैल सिंह ने तो नहीं निकाला, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं निकाला है, और वो अखबार में दिखाया है, सबको फोटो दिखाया, उसके ईडी के पास उसके कागज हैं। तो क्या 4 साल में एक आर्किटेक्ट के पास 1100 एकड़ जमीन दिल्ली के अंदर हो जाए, क्या ये कम है? ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? तो ऐसी बातों में अब हमारे, विशेष रूप से हमारे संत समाज के लोग, मेरे पुजारी, मेरे मार्गदर्शक उसके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और इस चीज़ का आप देखिए कि आप 2 महीने बाद ही मेरे सामने खड़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी का लड्डू फूटेगा और सबको मिलेगा। एक सवाल मंदिर प्रकोष्ठ से आज कांग्रेस ने अपनी योजना का घोषणा किया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार कांग्रेस दिल्ली में बनती है तो हम 2100 नहीं 2500 रुपया बहनों को देंगे। तो अब एक तरफ उन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, क्या जनता मैं आपके माध्यम से ही आप उसको पूछिए, क्या वो कर्नाटक में बहनों को दे रहे हैं? जो कर्नाटक में नहीं दे रहे वो दिल्ली में आके कैसे देंगे? कर्नाटक में त्राही त्राही मची हुई है, वहाँ पर हमारी गौ माताओं को रोड पर काट के हमें दिखाया जाता है कि देखो हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, हमने ये करके दिखा दिया। उन्होंने कहीं किया तो गौ माताओं को काटने का काम किया है, किसी बहन को आर्थिक सहायता देने की। और आर्थिक सहायता कहाँ से आती है? मेरे और आपके टैक्स के पैसे से आर्थिक सहायता आती है, उसको सही जगह लगाना, देश के विकास में लगाना। मैं आज ये बोलता हूँ, अगर वो टैक्स का पैसा है, अगर कहीं लगाना है, मेरे बच्चों के भविष्य पे लगाइए, मेरे बच्चों का मकान बनाने पे लगाइए, अच्छे रोड लगाने पे बनाइए। आप उनको भिखारी मत बनाइए, आप उनको काम करने के लिए आगे बढ़ाइए। उनकी शिक्षा पे इतना पैसा खर्च कीजिए कि उसको किसी भीख की आवश्यकता ना पड़े और वो स्वयं देश का भी निर्माण करे और अपने परिवार का भी निर्माण करे, ऐसी कामना करता हूँ। मंदिर प्रकोष्ठ अपने हर कैंडिडेट के लिए जाके घर घर जाके वोट मांगेगा। मंदिर प्रकोष्ठ 29 ही नहीं, 70 की 70 विधानसभाओं में जाकर के, घर घर जा करके सनातनियों से, जिस तरह से हमने लोकसभा में काम किया था,
उसी कल्पना के साथ हम घर घर जा करके वोट मांगेंगे अपने। एक प्रयागराज के आपने प्रयागराज का जिक्र किया था कि कुछ मौलवी थी जो बैठ के कह रहे थे कि प्रयागराज में जहाँ महाकुंभ लग रहा है वो चुनी वक्त की। और दिल्ली में एक आए दिन आपने सुना ही होगा, कभी इंडिया गेट कहने से बच्चे के लिए संसद भवन कहने से, कभी लाल किला कहने से। तो ये वक्त का कोई सोल्यूशन चाहिए? बहुत बड़ा सोल्यूशन है इस देश में। इस देश के अंदर 2013 के अंदर कांग्रेस सरकार वोटों के चक्कर में जाते जाते एक कानून बना दी थी। उसने सोचा था कि सब मुसलमान भाई मुझे वोट देंगे और हम एक कानून बना है, वक्फ बोर्ड का कानून वो बना के गए। और वक्फ बोर्ड के कानून में ये लिखा गया है, जिस जमीन को जाके 4 मौलवी ये बोल देंगे कि वो मेरी जमीन है तो वो उनकी जमीन हो जाएगी और उसके लिए उसको अधिकार छीन लिए। कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर वो पास करके बिल पास करके ये अधिकार छीन लिए कि कोई भी सनातनी जाकर के उसके कोर्ट में जाकर के अपनी बात भी नहीं रख सकता। अगर कोई बात रखनी है वो भी मौलवियों के बीच में जाके रखनी है। तो वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि पूरा देश उनका है। जो संतों की नगरी, संतों के पसीने से बनी हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे काशी हो। अभी तो कभी परसों मुझे कोई बोल रहा था, कहता केदारनाथ का मंदिर भी हमारी जमीन हमारी भूमि पे बना हुआ है।